नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अब किरीट सोमैया की पत्नी ने भी संजय राउत के खिलाफ अपनी तरफ से अब शिकायत दर्ज करवा दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने शिवसेना के नेता और संजय राउत के खिलाफ उन्होंने मुलुंडपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। आखिर ये शिकायत क्यों दर्ज करवाई गई है, इसके पीछे का कारण क्या है? बता दें कि उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मीडिया के सामने उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए और फर्जी आरोप लगाए हैं। बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत और किरीट सोमैया की पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर मेघा सोमैया पर 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। संजय राउत ने कहा था कि डॉक्टर मेघा सोमैया ने यह घोटाला युवा प्रतिष्ठान के नाम पर किया था। ऐसे में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। किरीट सोमैया ने लिखा, प्रोफेसर डॉक्टर मेघा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मुलुंडपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। चरित्र स्वच्छता के लिए आईपीसी 503, 506, 509 के तहत कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि संजय राउत ने उन पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किरीट सोमैया की पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर मेघा सोमैया ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है। इससे पहले भी किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत को मानहानि का नोटिस भेजा था। संजय राउत के आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए मेघा ने यह नोटिस भेजा था। नोटिस में मेघा ने कहा था कि 48 घंटे के भीतर संजय राउत मुझसे माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाजपा और शिवसेना के बीच तनाव चल रहा है और ये तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर मेघा किरीट सोमैया ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, यानी शिकायत दर्ज करा दी है। मेघा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ नवगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में मेघा ने आरोप लगाया है कि संजय राउत ने मीडिया के सामने उनके लिए अशोभनीय बयान दिए हैं और उन पर गलत आरोप लगाए हैं। मेघा सोमैया ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी चाहता है कि मेरे साथ आपराधिक घटना हो। आरोपी का इरादा है कि वो बिना किसी सबूत के मेरे चरित्र हनन में शामिल होना चाहते हैं। उनका इरादा आपराधिक रूप से डराना और धमकाना है। संजय राउत के खिलाफ मेघा ने आईपीसी की धारा 503, 506, 509 के तहत केस दर्ज करने को कहा है। बता दें कि संजय राउत ने मेघा पर आरोप लगाया था कि वह 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले में शामिल है और उन्होंने यह घोटाला युवा प्रतिष्ठान के नाम पर किया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत को मानहानि का नोटिस भेजा था। संजय राउत के आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए मेघा ने यह नोटिस भेजा था। नोटिस में मेघा ने कहा था कि 48 घंटे के भीतर संजय राउत मुझसे माफी मांगे, नहीं तो वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। गौर करने वाली बात है कि किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया विक्रांत एयरक्राफ्ट को बचाने के नाम पर गलत रह के लोगों ने धन उगाही का केस झेल रहे हैं। दोनों के खिलाफ इस मामले में कानूनी केस चल रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ही आरोप लगाया था कि इन दोनों ने INS अभियान के नाम पर लोगों से 50 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की है और इसी को लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही है, लगातार उनके ऊपर एक के बाद एक का मामला और एक के बाद एक शिकायत उनके खिलाफ दर्ज की जा रही है, तो दूसरी तरफ संजय राउत अपनी बयानबाजी करने की आदत से बिल्कुल मजबूर है और वह हमेशा इसी तरीके की अटकलें इसी तरीके के अटपटे बयान भी देते रहते हैं। बता दें कि अब संजय राउत ने राज ठाकरे के अयोध्या यात्रा को लेकर भी बयानबाजी की है। क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर उन्होंने, इसके बारे में भी आइए समझ लेते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच शिवसेना ने एक बार फिर से MNS प्रमुख राज ठाकरे पर हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या के उनके आगामी दौरे को लेकर निशाना साधा है।
राउत ने कहा कि भगवान राम उन लोगों का आशीर्वाद नहीं देते जो उनके पास फर्जी भावनाएं लेकर राजनीतिक वजहों से आते हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का आह्वान करने, हाल ही में विवाद खड़ा करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वो भगवान राम का आशीर्वाद लेने 5 जून को अयोध्या जाएंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का अयोध्या का दौरा 10 जून के आसपास प्रस्तावित है। उनके साथ महाराष्ट्र के देश भर के शिव सैनिक जाएंगे। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता ने कहा कि यह हमारे राजनीति का नहीं बल्कि विश्वास का मामला है। समाज के विभिन्न वर्गों ने हिंदुत्व के सच्चे सार को रेखांकित करने के लिए आदित्य ठाकरे को आमंत्रित किया है। भगवान राम उन लोगों को आशीर्वाद नहीं देते हैं जो उनके पास फर्जी भावनाएं और राजनीतिक मामलों की वजह से आते हैं। ऐसे लोगों को विरोध का सामना करना पड़ता है। संजय राउत ने कहा कि ये जो है ये एक मुद्दा है और इसे राजनीतिकरण किया जा रहा है, यानी राज ठाकरे राजनीतिक वजह से जाते हैं और राजनीतिक वजह से ही अपने काम करने की ये कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे का जो आपको बता दें कि 10 जून के आसपास अयोध्या जाने का जो पूरा मामला है, उनके साथ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और देश भर के शिव सैनिक भी जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक जो मामला है ये राज ठाकरे के लिए है, लेकिन ये हमारे लिए विश्वास का मामला है और समाज के जितने भी वर्ग है वो हिंदुत्व के सच्चे जो है वो समझते हैं कि कौन सच्चा है और कौन फर्जी भावनाओं लेकर पूरे मामले को राजनीतिक वजह जो है देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ जो है मनसे की भी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, भाजपा की भीड़ देखने के लिए भी मिल रही है। मुद्दा कुछ और नहीं, लगातार मुद्दा जो है इस वक्त सियासी घमासान जिन मुद्दों पर मचा हुआ है वो लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा और अब जो है कई सारे घोटालों को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र की सरकार को सबसे ज्यादा घोटालेबाज सरकार खुद जनता कहती नजर आती है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर पावर पे मौजूद है, जिनके हाथों में सत्ता है, जिनके हाथों में पावर है, वो उसका दुरुपयोग करके, उसका गलत इस्तेमाल करके कई सारे घोटाले कर चुके हैं। कोई 100 करोड़ का घोटाला करता है, कोई 150 करोड़ का घोटाला करता है, कोई 70 करोड़ लेकर भाग जाता है और इस तरीके के बड़े बड़े नाम जो है, चाहे ऐसे सिटिंग गृह मंत्री जो है, पूर्व सिटिंग गृह मंत्री जो है अजित का नाम हो या फिर जो है अनिल देशमुख का नाम हो या फिर अभी जो भावना गवली जो है सांसद है उनका नाम हो, इस तरीके से कई नाम आते हैं जो कि घोटाले कर चुके हैं, बड़े बड़े घोटाले हैं। और इसी बीच संजय राउत और किरीट सोमैया जो है काफी ज्यादा एक दूसरे पर आरोप देखने के लिए मिलता है। किरीट सोमैया महाविकास आघाड़ी के कई सारे बड़े नेता, मंत्री, विधायक, बीएमसी के अध्यक्ष तक की पोल खोल चुके हैं और वो ट्वीट के जरिए बताते रहते हैं, वो ट्वीट के जरिए एक के बाद एक बड़े घोटालों को उजागर करते रहते हैं। और यही कारण है कि किरीट सोमैया के ऊपर अभी अगर बात करें 1-2 महीने के भीतर एक नहीं 2-2 बार शिव सैनिकों द्वारा हमला किया गया है, जिसमें उन्हें चोटिल कर दिया गया। एक बार अस्पताल में काफी चोट जो है मरहम पट्टी करके वो व्हीलचेयर से बाहर आए थे, तो दूसरी बार खार पुलिस स्टेशन में ही शिव सैनिकों ने उनके ऊपर जूते चप्पल बरसाए थे, जिसके बाद उन्हें काफी चोट आई थी। तो ये बात साफ है कि किरीट सोमैया को लेकर एक डर तो है महाविकास आघाड़ी की सरकार, क्योंकि वो अपने स्तर पर जांच करते हैं, फिर रिपोर्ट जो है केंद्र एजेंसियों को सौंप देते हैं और फिर केंद्र एजेंसी उनके खिलाफ जो है, जिनके भी खिलाफ रिपोर्ट सौंपते हैं, उसके खिलाफ काफी सक्रिय नजर आती है। अब ऐसे में किरीट सोमैया की पत्नी ने भी अब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ा दी है। किरीट सोमैया की पत्नी ने भी जो है अब संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है, क्योंकि संजय राउत ने किरीट सोमैया के पत्नी के खिलाफ 100 करोड़ के टॉयलेट स्कैम का आरोप यानी टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था, जो कि सरासर गलत है, ऐसे जो है किरीट सोमैया की पत्नी का कहना। और यही मामला है कि उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने बिना किसी साक्ष्य के संजय राउत ने उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए, 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, साथ ही साथ संजय राउत ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। तो ऐसे में ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार नोटिस जारी कर दिया गया था संजय राउत को, वो भी किरीट सोमैया की पत्नी की तरफ से। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो शिकायत जो दर्ज करवाई गई है किरीट सोमैया की पत्नी की तरफ से, इस पर अब क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है संजय राउत की तरफ से। अब इससे आगे भी जिस पूरे मामले पर जो अपडेट आएगी, इस पर हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।